गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने पहले वीडियो में पढ़ा था क्या कि नरेशन क्या होता है। तो हमने पहले नरेशन की डेफिनेशन पढ़े थे और नरेशन के टाइप भी पढ़े थे। नरेशन 2 टाइप के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं, और दोनों की डेफिनेशन हमने पढ़ लिया था। अब हम इस क्लास में अब पढ़ेंगे कि नरेशन जो सेंटेंस होते हैं उनको बनाना कैसे है। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस दिया गया है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, हमको ना कभी कभी क्या होता है कि जो आप लोग YouTube में वीडियो देखे होंगे बहुत सारे, तो हमको डायरेक्ट क्या है सेंटेंस को ऐसे पढ़ा दिया जाता है और हमको समझ में नहीं आता। और दूसरी बात ये है कि जो ये सेंटेंस लिखे ना, बहुत सारे लोग बताते हैं कि जब तक आपसे टेंस नहीं बनेंगे तो आपसे नरेशन नहीं बन सकते। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमने और इससे भी आसान तरीका निकाला है, क्योंकि आपको टेंस का थिंकिंग करना नहीं पड़ेगी, ओनली आपको सिर्फ हेल्पिंग को भी याद करनी पड़ेगी, बस उससे काम हो जाएगा आपको। तो देखो, आपको ये टेंस सीखने के लिए हम भी पूरी रामायण नहीं कर रही है, इसकी ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। हमको इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। उसके देखो, हमको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। क्या करना है कि भैया जहां जहां इन्वर्टेड कॉमा रहेगा वहां हमको क्या लगाना है, दैट लगाना है। जहां दिस रहेगा वहां क्या करना, हमको दैट लगाना है। जहां टुडे है वहां क्या करना है, दैट लगाना है। एज के स्थान पर हमको क्या करना है, वाज लगाना है। और जहां सैड है वहां सैड ही रहेगा। सैड टू के स्थान पर टोल्ड करना है। अब यदि लास्ट वीक आ रहा है तो क्या करना है, प्रीवियस वीक। यहाँ बहुत कुछ भी हो सकता है, लास्ट वीक हो, लास्ट मंथ हो, लास्ट डे हो, तो हमको क्या करना है, वहां जैसे अगर लास्ट मंथ आया तो लास्ट और प्रीवियस वीक करना है, और लास्ट मंथ करना है, ये सारी चीज। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन को। तो हमको क्या करना है, इस सेंटेंस को ट्रांसलेशन नहीं करना, सिर्फ अपन को इतने अस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी और इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और इसके लिए पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि पर्सन कितने टाइप के होते हैं। पर्सन बनेंगे तभी बनेंगे। तो पर्सन कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, सेकेंड में यू आता है, और थर्ड में ही सी नेम। और ये पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होते हैं ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो देखो हमको क्या करना है, हम ये सेंटेंस में जैसे लिखा, हमको ट्रांसलेशन तो आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि जितना चाहिए बता के सिर्फ इतनी चीजों को फोकस करना है। तो जैसे क्या सब्जेक्ट में क्या लिखा है, नेहा। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है, सेंटेंस 2 भागों में कन्वर्ट है, एक इस साइड का और दूसरा इस साइड का। तो जो इन्वर्टेड कॉमा के जो इस साइड का सेंटेंस होता है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो कन्वर्टेड कॉमा के साइड होता है, इन्वर्टेड कॉमा के साइड होता है, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, हमको क्या करना है कि जो भी इस साइड का सेंटेंस है ये हमारा सब्जेक्ट होता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। और ये साइड का सब्जेक्ट को देखना, जो भी काम करना है हमको सेंटेंस का इस साइड के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि नेहा लिखा है, तो हम यहाँ लिखेंगे नेहा। हो गया। हमने बोला था कि जहां आप क्या रहेगा, सेट टू रहेगा। अब देखो इधर आप, मैंने क्या बोला था, जहां सेट टू रहेगा तो क्या करोगे आप, टोल्ड। क्या करोगे आप, टोल्ड। तो सेट टू के स्थान पर क्या करेंगे हम, टोल्ड करेंगे हम। ठीक है, अब ये मी लिखा ऑब्जेक्ट में तो अब मी ही रहना दो, ऐसे ये हो गया। अब आ रहा है क्या कि इनवर्टेड कॉमा, मैंने बोला था जहां इनवर्टेड कॉमा रहेगा वहां दैट लगाएंगे, तो आपको यहां सिर्फ दैट लगा देना है, ऐसे हो गया। अब ये सब्जेक्ट है, इस साइड का सेंटेंस का सब्जेक्ट देखो क्या लिखा है, यू। अब यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, ये सेंटेंस में देखो, ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट है, ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गई, यू, ऑब्जेक्ट के। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, मी। तो अब ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म पहले से लिखा हुआ, तो इसको हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा इसका, आई। ठीक है, अब आप ये दिक्कत, थोड़ी सी दिक्कत ये जाएगी सर आपने तो बोला था कि यहाँ देखो थोड़ा सा कि जहां ए जय मार रहेगा आपको वहां आवाज वर लगाना पड़ेगा, है ना। मैंने बोला था कि जहां ए जय मार रहेगा वहां आवाज वर लगेगा, लेकिन देखो ये चेंज होती है किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक है, तो क्या लगेगा, वाज लगेगा। अगर प्लूरल फॉर्म में है तो क्या लगेगा, वर्ब। लेकिन यहाँ आई आया, आई तो प्लूरल फॉर्म में है, लेकिन आई के साथ में हमेशा क्या लगता है, वॉच लगता है। क्या लगता है, वॉच लगता है। बस ये करना है, इतना सा, बाकी ये पूरा उतार देना, बन गया हमारा सेंटेंस। हमको पूरी इंग्लिश। अच्छा बताओ, ये बीजी लिख दिए। अब इसमें क्या है कि टुडे, हमने बताया था कि जहां टुडे आएगा क्या करना है आपको, दैट डे। क्या करना है, दैट डे। बस यहाँ टू के स्थान पर दैट लगाना है, और डे ऑलरेडी लिखा हुआ है,
ये बन गया हमारा ऐसे सेंटेंस बनाना नरेशन की। ठीक है, बहुत आसान है सीखना, बस हमको ये इन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी बस। तो कर लोगे सभी लोग? यस। ठीक है, थैंक यू।